टीएमसी एसआईआर की वजह से हारी, इस पे आपका क्या व्यू है? अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा, ये अर्ध सत्य है और ये झूठ की हद तक का अर्ध सत्य है। ओके, झूठ की हद तक का अर्ध सत्य में आधा सत्य मैं केवल इसलिए मान रहा हूं कि हां डिलीशंस हुए हैं, ठीक है, ये आधा सत्य है। क्या यही कारण है भाजपा की जीत का? नहीं, ये कारण नहीं। तो कितना परसेंटेज फैक्टर होगा ये? देखिए, ये परसेंटेज फैक्टर में स्टैटिस्टिकली तो अभी बहुत सारे पोस्टमार्टम आएंगे, उसमें एक बड़े सहज तरीके से आपको ये भी बताया जाएगा इतने लाख वोट काट दिए गए, दीदी इतने वोट से हार गए, वो 27 लाख है। और अगर आप हटा देंगे तो दीदी जीत जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी का नमो है, वैसे इनका योया है। कौन है वो? वो हाँ, ठीक है। है। तो उन्होंने बोला कि 27 लाख मतलब 4.3-4.4% रफली, और इतने ही परसेंटेज वोट से टीएमसी हारी है। तो यही 27 लाख थे जो आपने काटे, उनको मिल गए। अगर इतना ही सहज होता तो हमको इस बात का जवाब दीजिए, सेम यही आर्ग्यूमेंट बिहार में भी दिए जा रहे थे। एसआईआर और बिहार के डिलीशंस को कौन से लेवल का मुद्दा नहीं बनाया गया। आज तेजस्वी यादव को पूछ के आइए, पानी पी के कोसते हुए आपको मिलेंगे कि एसआईआर के चक्कर में 1.5 महीने का कैंपेन उनका खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि बिहार में जिन 10 सीटों पे सबसे ज्यादा नाम काटे गए, उनमें से एक भी सीट बीजेपी या जेडीयू ने नहीं जीती। ठीक है, अब आइए पश्चिम बंगाल। चीटिंग कर दी इलेक्शन कमीशन, चीटिंग कर दी। अब पश्चिम बंगाल में आइए। पश्चिम बंगाल में आज दीदी को जितनी सीटें मिली हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रोपोर्शन उन सीटों का है जहां सबसे ज्यादा नाम काटे गए। और बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन उन सीटों का है जहां पे सबसे कम नाम काटे गए। तो ये तो चीटिंग हो गई ना। चीटिंग हो गई, ये तो चीटिंग हो गई। आपने नाम भी काट दिया और हमको उन सीटों पे जिता भी दिया। ज्ञानेश कुमार को आप उनका समझते थे, वो तो आपके निकले। और उसके ऊपर से तुर्रा ये है कि हम गलत नहीं हैं। ठीक है, अगर आप गलत नहीं हैं तो जनता का गुस्सा देखिए, आपको सराखों पर जनता लेके आती है। कुछ चीज़ों पे अगर जनता की आप उस पे सफल नहीं होते, आप उसकी आकांक्षाओं को, मैं आकांक्षा तो पूरी करने की बात बहुत दूर की है, अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर जनता को आहत करते हैं, मसलन जैसे बलात्कार के मुद्दों के ऊपर उसको सामान्य घटना की तरह से ट्रीट करना या ब्रश अवे कर देना, ये जनता को आहत करने वाली बात है। आहत करने वाली, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर आप सोचते हैं कि कोई असर नहीं होगा जनता का, कोई रिएक्शन नहीं होगा। 2011 से पहले जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी बंगाल की लेफ्ट के अंडर में, वो हफ्ता वसूली की थी। क्यों? क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज तो समाप्त कर दी, राइट। ठीक है, तो जनता से हफ्ता वसूली ये पूरा एक स्ट्रक्चर था जिसके पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना। जिसके पॉलिटिकल डोनेशन मांगे जाते थे, चाहे किसी कार्यक्रम के नाम पे माने जाए, चाहे पूजा के नाम पे माने जाए, चाहे किसी पार्टी के नाम पे, मतलब चंदा, मतलब पर्ची लेकर के लोग आते थे, और आप नहीं देंगे तो कूटे जाएंगे। एक टर्म था इसके लिए, कट मनी। अब आप हर तरीके के टर्म को इजाद कीजिए। सवाल कट मनी ये था हालत की, आप अगर कट मनी नहीं मिल रहे हैं तो ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, बाप रे, ठीक है ना। और बाकायदा आपके हाथ से और आपकी जेब से पैसे खींच के निकाले जाएंगे, और सादर आपको रसीद भी दी जाएगी, पार्टी का सदस्य होने की भी और पार्टी को डोनेशन देने की भी। 2011 में वो जो हफ्ता वसूली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो रातों रात रैंक एंड फाइल समेत ट्रांसफर हो गया टीएमसी के हवाले में। खत्म नहीं हुआ, ट्रांसफर हो गया। ओके, तो परिवर्तन जनता सोचती रही हुआ किस चीज का, पहले हमको समझ में आए। 15 साल उसको लग गए समझने में, क्योंकि हमारे एक बंगाली मित्र ने, और मैं बंगाली मित्र जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती, तो हम बता दें कि ये मजाक बंगाली मित्र ने ही किया था, मैंने नहीं किया। तो वो क्लिप में भी पड़ा होंगे, वीडियो कहीं ना कहीं किसी चैनल पे, कोई मेरे ऊपर ये न बोले कि मैंने ये मजाक किया। हमारे बंगाली मित्र ने कहा कि हम बंगाली लोग जो है 15-15 साल तो बाटा का जूता भी रिटायर नहीं करते, सरकारें तो बहुत दूर की बात है। तो 15 साल तो जूता चला, तो 15 साल सरकार भी चली, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ? हफ्ता वसूली का पूरा साम्राज्य अगर वैसे के वैसा नीचे चला गया तो लोगों को क्या लाभ हुआ? बल्कि उसमें समस्या और आ गई।
लेफ्ट के पास में तो ऑपरेशन बरगा, जमींदारी और ज़मीन बांटने का थोड़ा बहुत वो था। आपने तो इंडस्ट्री भी लेफ्ट की जो समाप्त की थी, नहीं आई नहीं। आप देखिए रौनक कि 15 साल में वेस्ट बंगाल बिकेम द लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ स्टेट इन इंडिया। बीमारू स्टेट्स में जितने बीमार राज्य थे वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आगे निकल गया, झारखंड आगे निकल गया, मध्य प्रदेश आगे निकल गया, मतलब आप लाइन से छत्तीसगढ़ आगे निकल गया, लेकिन बंगाल नीचे चलता चला गया। आप जिस चीज पे आप सोचें, सिवाय इसके कि एक आपको लेफ्ट को लड़के आपने हटा दिया, वास्तविक परिवर्तन हुआ क्या? मैं ममता दी की बहुत इज्जत, बहुत जबरदस्त लड़ाई रखने की मादा रखने वाली नेता हैं वो। नहीं, बट क्या यही काफी है क्या? लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हाँ। ये पर्याप्त नहीं है। आपको जब आप किसी परिवर्तन के नाम पे आती हैं तो परिवर्तन के साथ में आप केवल चेहरा परिवर्तन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए ना, सिस्टम परिवर्तन हो रहा है, कुछ बेहतरी के लिए जाना चाहिए, ये हो रहा है। तो कल मुझसे एक सवाल पूछा, एक्चुअली एक इकोनॉमिक वाली साइड वाले अखबार, उन्होंने बाइट में पूछा कि आपको क्या अंतर लग रहा है कि अब बंगाल में उस ऐसे। मैंने कहा सबसे बड़ा तो मुझे पॉलिटिकल इकोनॉमी का अंतर लग रहा है कि उम्मीद करता हूं कि आएगा, क्योंकि कम से कम मैं जो इस सरकार, केंद्र सरकार या भाजपा के ऊपर पूंजीपतियों की पार्टी होने का आरोप लगता है, मुझे लगता है दैट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर वेस्ट बंगाल। अगर अब पूंजीपतियों की पार्टी होने के नाते अगर वहां पे कुछ एस्टेब्लिश हो पाए, सही बात है, पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज वापस जाएं, वहां पे नौकरियां, जॉब्स जनरेट हों, और सबसे बड़ी बात, भाजपा को कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि नीचे के लेवल पे हफ्ता वसूली से उन्हें पार्टी चलाने की आवश्यकता नहीं है। आर्ग्यूएबली इस समय भारत की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी भाजपा है। कितने हजार करोड़ रुपए उनके आरटीआई में आते हैं कि उनके अकाउंट में जमा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बात की कि कम से कम वो जो पश्चिम बंगाल की हफ्ता वसूली की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो बंद, अगर वो बंद कर दे भाजपा ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं 15 साल भाजपा को वहां से कोई नहीं हिला सकता। वही बहुत बड़े बात अपने आप में। जो एक बड़ी अजीब सी चीज है कि मुझे आप पीटना बंद कर दीजिए तो मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है कि आपने मुझे पीटना बंद कर दिया। मैं आपके एहसानों तले दब गया हूं। ये बहुत सही है। आप इस जब क्या हालत हो गई है ना, क्या हालत हो गई है। आप ये सोचिए कि उस स्थिति पे पब्लिक निकल के वोट डाले कि आज मुझे मारा नहीं, आज आपने मारा नहीं, बड़ी कृपा आपकी, और तब आप उसके बाद में अगला जीते और आप कहें एसआईआर के कारण ये खेल हुआ है। तो ये समझाइए दादा कि अगर 15 साल तक ऐसी कोई कॉन्क्रीट चीज या कोई ऐसी जबरदस्त चीज बंगाल में नहीं हुई, तो वापस दीदी सत्ता में कैसे आती गई? उसके दो कारण हुए। हाँ। पहली बात तो देखिए, पॉलिटिकल मार जो टीएमसी के लोग खा रहे थे, उनके पॉलिटिकल मार पड़ने में तो आसानी हुई। जो उनका खुद का अपने घर के लोग, मतलब अब हम घर के दादा हो गए मोहल्ले के, तो अब हमारे घर के लोग नहीं पीटेंगे, लेकिन गुंडे हमने सारे वही पाले हैं। मोहल्ले के बाकी लोगों को वो गुंडे पीटते रहेंगे हमारी तरफ से। अच्छा, ठीक है। तो परिवर्तन इतना जरूर हुआ कि उनकी खुद की रैंक एंड फाइल के ऊपर अत्याचार बंद हो गया। ठीक है। लेकिन रैंक एंड फाइल के बियॉन्ड बाकी जगहों पे तो अत्याचार कंटिन्यूअस रहा। हाँ जी। और रही सही असर जो बीजेपी ने, जैसे ए के एंटनी की रिपोर्ट में 2014 में उन्होंने बोला कि बीजेपी ने कांग्रेस को एंटी हिंदू करार कर दिया। ओके। हाँ। और उसके कारण, और बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है वो, और मुझे लगता है कि हर कांग्रेसी को, हर विपक्ष के नेता को वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। है पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, मतलब मिल जाएगी, मेरा आई एम श्योर मिल जाएगी। मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं भी होगी तो कहीं ना कहीं से। और ये रिपोर्ट आपके 2014 में आई थी। 2014 की डिफीट के बाद में एक एंटनी रिपोर्ट में बहुत साफ लिखा उन्होंने। और आज भी प्रो मुस्लिम होकर के चुनाव आप इस मुल्क में जीत सकते हैं, लेकिन अब एंटी हिंदू टैग के साथ में आप चुनाव नहीं जीत सकते। मुझे लगता है कि 15 साल में धीमे धीमे कब वो प्रो मुस्लिम से एंटी हिंदू की पतली लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई, ममता दीदी को ये पता ही नहीं चला। अभी भी एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनको लगेगा हमने तो मुसलमानों के लिए इतना किया, हमने तो महिलाओं के लिए इतना किया, महिला हमसे तो नाराज हो ही नहीं सकती, छोड़ के जा ही नहीं सकती। लेकिन जब वो शांति से बैठेंगी और सोचेंगी तो किस जगह पे उनसे चूक हुई है इस चीज़ की, उन्हें समझ में आ जाएगा। और ये एसआईआर की डिबेट बिल्कुल ही, मतलब जिसे कह सकते हैं कि आंख में धूल झोंकने वाली है रौनक। अच्छा, ठीक है। जिसको जब तक ये एसआईआर के ऊपर चिल्लाते रहेंगे,
आत्मावलोकन करेंगे ही नहीं तब तक इनकी ये दुर्गति होती रहेगी। होती रहेगी।